प्रॉब्लम नंबर 88 है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एन पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन के अंदर मॉड एक्स आ गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। जब मॉड एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए तो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, LHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स और प्लस, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस है, यानी कि ये है 0, ये है -1। 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है यहाँ कहीं। तो जो इंटरवल है हमारे पास कौन सा आएगा, x मतलब लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में। तो इसका मतलब मोड x नेगेटिव हो गया तो मोड x माइनस एक्स से ओपन होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, -1। तो ये हो गया -x और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन एक्स और ये हो गया होल स्क्वायर और डिवाइड में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर। जैसे ही अब आप लिमिट लगाओ ये लिमिट 0 हो जाएगी, सिंपल सा एल हॉपिटल रूल लगाना 2 बार और लिमिट 0 हो जाएगी। इसको देखो करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं और डिवाइड करूँगा मैं पाई साइन स्क्वायर एक्स से, पाई साइन स्क्वायर एक्स से। तो इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, तो बचा कितना पाई। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, पाई। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा प्लस में माइनस साइन एक्स। अब देखो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब है कि ये 0 है ये 1 है, यहाँ कहीं लाई करेगा तो एक्स का इंटरवल आ गया 0 से 1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना देगा, 0। तो पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि पाई प्लस 1। इसकी वैल्यू तो अभी निकाली थी हमने, पाई प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास LHS कितनी आई, LHL आई पाई और RHL कितनी आ गई, पाई प्लस 1। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 89 है कि लेट S डिनोटेड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विथ S ग्रेटर देन 0 इफ द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ S आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका सम कितना होता है, वो होता है S इन्फिनिटी इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, जहाँ A फर्स्ट टर्म है और R क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये आपको गिवन है ग्रेटर देन 0, इसको डिनोट किया इसने S से। ठीक है, यानी कि इसको वापस लिख सकते हैं हम, S इक्वल टू आपको दे रखा है A अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, और सेकेंड टर्म जो है वो गिवन है 1। तो GP में जो है टर्म्स क्या होती है, GP के अंदर ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है यानी कि AR इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन A। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो S की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, A अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन A, यानी कि A स्क्वायर अपॉन A माइनस 1। अब ये मैक्सिमम है ना, मिनिमम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास A है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2A इंटू A माइनस 1 माइनस 1 इंटू A स्क्वायर। तो यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई A इंटू A माइनस 2। ठीक है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, है ना। मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं,
डेरिवेटिव करके 0 पुट करते हैं तो a इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 0, a की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास अब a इक्वल टू 0 पुट करो। जैसे ही a इक्वल टू 0 पुट करो किसमें, s इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 में, तो वैल्यू आएगी 0, जो कि नहीं लेनी है क्योंकि हमको गिवन है कि s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब हम a इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो s की वैल्यू कितनी आती है, 4 अपॉन 2 माइनस 1 यानी 4। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 90 है कि लेट ए आपको गिवन है सीरीज समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर, और बी आपको गिवन है समीशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको वैल्यू निकालनी है 3 अपॉन बी की। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो ए इक्वल टू आपको कितना गिवन है, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करो तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा ना इनफाइनाइट तक। और जब हम बी को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर और 1 अपॉन 7 स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमको ए और बी में रिलेशन चाहिए। तो ए को मैं लिख रहा हूँ, देखो कैसे, 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर 1 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी जो ए वाली टर्म्स है, ए के अंदर जो इवन, इसमें जो ओड है, सॉरी, ए 3 5 7 इन सबको एक साथ ले लिया, और जो इवन है उन सबको एक साथ ले लेते हैं, यानी कि 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर 1 अपॉन 6 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें देखो, ये जो इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी, बी है, तो बी आ गया, प्लस यहाँ से मैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ, इस पूरे में से 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और अब ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू एक्चुअल में ए ही है, तो बी प्लस 1 अपॉन 4 इंटू ए, तो ए इधर आएगा, तो ये हो गया ए माइनस ए बाई 4 इज इक्वल टू बी। तो वैल्यू आ गई 3 ए अपॉन 4 इक्वल टू बी। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, 3 ए अपॉन बी की, जो कि कितनी आ जाएगी, 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।